तो लीजिए प्रस्तुत है राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की लिखी कहानी कानों में कंगना। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसने कानों से चंचल लट को हटाकर कहा। कंगना? अरे कानों में कंगना? सचमुच 2 कंगन कानों को घेर बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं। विविध खाद व रस से जिनकी जीविका है, निरंतर कांट चांट से जिनका सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा में बड़े हैं। चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगत वायु इन्हें चाहती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धर से हरे भरे, जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झर पड़े। आकाश स्वच्छ था, नील, उदार, सुंदर। पत्ते शांत थे। संध्या हो चली थी। सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्युशैया से इस निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी? कौन कहे किसे एकटक देखते थी? कौन जाने अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहते थी? वह हमारे बाद क्या हो रहा है, इसे जोहती थी। मैं क्या बता सकूं? जो हो, उसकी भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ा खड़ा उन बड़ी आंखों की किरण लूटता था। आकाश के तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा, बात एक ही थी। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सस्पंद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है। हमारी ऐसी आंखें कहा कि उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूब कर था हले। मैं रसाल की डाली थाम कर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रह कर उठती थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतरी किलों को तोड़ डाला, या नूरजहां ने अंचल से कबूतर को उठाकर शहंशाह के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी, फिर नदी के किनारे बसंत बल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़े? किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आम के टिकोरे से आंचल भर लाती, कभी मौलसीरी के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था? कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनेली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी? कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में माधुरी है? 2 टके के कंगन में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नया देने वाली शक्ति भरी है। मैंने चटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चढ़ाने लगा। न जाने उस समय कैसी खलबली थी, मुंह से अचानक निकल आया। किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। यही भीतर तक बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगीश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए। यही विस्मय था। आप सुन रहे थे राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की लिखी कानों में कंगना कहानी के पहले भाग का वाचन। धन्यवाद।